वॉइस ऑफ डिसेंट पर सवाल है कि जो आपके खिलाफ बोलता है आप उसके खिलाफ हो जाते हैं, इस पर जवाब। अरे भाई मुझे बात बताइए कि अगर वो उमर नबी आतंकवाद की पैरवी करता है और शहादत बोलता है बम ब्लास्ट और सुसाइड बॉम्बर बनने को, और अगर वो उसको इंटेलेक्चुअल माने और हम टेरर के खिलाफ स्टैंड ले, तो कांग्रेस पार्टी टेररिज्म को क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच मान रही है क्या? जब हम कहते हैं कि नक्सली बंदूक लेकर आएंगे तो उनको बंदूक से जवाब मिलेगा, तो अगर नक्सलियों को शहीद मानती है कांग्रेस पार्टी और आतंकवाद की पैरवी करती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों के गोली चलाने के अधिकार को मानती है क्या? और कांग्रेस पार्टी ने एक दिन में 9,000 सेडिशन के केस कुरान कुलम के प्रोटेस्टर्स पर डाल दिया था। अभी मेरे बोलने की आजादी पर कुठाराघात कर रहे प्रोफेसर रतनलाल, उनको सुनने की हिम्मत भी नहीं है। मुझे अपनी अंजना जी बात एक बिंदु रह गया, दो लाइन में पूरी कीजिए, उसके बाद जाएंगे। आवाज नीचे कीजिए उनके। अभी आ रहे हैं रतन जी, रुके प्रोफेसर साहब आ रहे हैं। शहजाद जी 2 लाइन में पूरी कीजिए बस। अंजना जी देखिए, ये बहुत 2 ही लाइन में खत्म करूंगा। अंजना जी, ये जो भ्रांति फैलाई जाती है ना आरएसएस वर्सेस आंबेडकर की, मैं नेहरू जी का ही प्रमाण देना चाहता हूं। नेहरू जी ने आंबेडकर जी के इस्तीफे के बाद एडवीना जी को लेटर लिखा था। एडवीना जी को तो लेटर लिखते रहते थे। उसमें उन्होंने आंबेडकर जी के बारे में बोला कि दिस मैन इज विद द हिंदुत्ववादीज। और यहां तक नहीं, उसके बाद आप देखिए कि जब ये 2 बार चुनाव हरा आंबेडकर जी को, तो उनके एजेंट, इलेक्शन एजेंट दत्तोपंत तेंगड़ी जो आरएसएस के थे वो थे। तो हम साथ में थे या खिलाफ थे? पर ये नेहरू जी का व्यू आरक्षण पर, everything, some kind of provision is the Arakshan provision is a kind of a crutch which does not add strength or health to the body. If we go into reservation on the caste basis, we swamp bright and able people with second rate and third rate. मतलब आरक्षण सेकंड रेट बनाता है, ये नेहरू जी का मानना था। मंद बुद्धि को आरक्षण मिलता है, ये राजीव गांधी का कहना था। प्रोफेसर रतनलाल इस पर कैटेगोरिकल स्टैंड लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन डे का विरोध राहुल गांधी ने कैटेगोरिकल स्टैंड लीजिए। मुस्लिम आरक्षण की बात आप करते हैं, कैटेगोरिकल स्टैंड लीजिए। हम स्टैंड ले रहा हूं। वही नेहरू जी अपने कैबिनेट में रखे थे अंबेडकर को, संविधान सभा में बॉम्बे से चुनवा कर लाए थे। वही कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। और जो आइडिया था अंबेडकर का स्टेट, अरे सुन लो यार शहजाद जी, बीच में नहीं, बीच में। जो बाबा साहब का आइडिया था स्टेट सोशलिज्म का, जो स्टेट एंड माइनॉरिटी में उन्होंने लिखा था, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी ने उसको पूरा किया। पब्लिक सेक्टर यूनिट खड़ा किया, इंस्टीट्यूशंस बनाए, एम्स बनाया, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, उसमें आरक्षण दिया, फेलोशिप दिया, वजीफा दिया, सब कुछ दिया। और इनके सरकार में एजुकेशन महंगा हो गया। सुन लीजिए, सुन, 1 सेकंड ठहरिए। आप आरक्षण खत्म कर दें, पूरा निजीकर। 5 पब्लिक सेक्टर यूनिट का नाम बताइए जो आपने बनाया है 12 साल। नेहरू जी का पत्र है भाई, उसी को बेच रहे हैं। नहीं, आप तो संविधान कह रहे हैं, सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट को बेच रहे हैं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, कितने महंगा एजुकेशन हो गया मैं जानता हूँ। गरीब दलित का आरक्षण खत्म हो रहा है। इसी इसमें नहीं बोलेंगे। सारे प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं, उसमें नहीं बोलेंगे। सारे अडानी को बेच रहे हैं, एयरपोर्ट, मुंद्रा पोर्ट सब बेच रहे हैं, वहां आरक्षण लागू है क्या? भाई कांग्रेस पार्टी ने पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाया तो 20 लाख दलित कर्मचारी 25 साल में हो गए थे। मैं फैक्चुअल डेटा दे रहा हूं। उनके साल इनके कार्यकाल में कितने नौकरियां मिल रही है? रेलवे में 20 लाख नौकरियां थी। सुन लीजिए, आपकी बात सुन ली। आपने आधा प्राइवेटाइज कर दिया, आरक्षण खत्म कर दिया। ठीक है, हम सुन लिए ना। आप तो जवाब ही नहीं दे रहे आरक्षण के ऊपर जो नेहरू जी का स्टैंड है उसको लेकर। दलित मिडिल क्लास को आप खत्म कर रहे हैं। आप नहीं, मेरा सवाल मैं दोहराऊं क्या आपको? देश की जनता से, खासतौर से अपना सवाल दोहराऊं धीरे से। बाबा साहब का आइडिया आहिस्ते से दोहराऊं मैं, शिक्षा और नौकरी हमारे लिए आहिस्ते से मैं दोहराऊं क्या रतनलाल जी? आप प्रोफेसर हैं, महंगा कर दिया, बोलिए शहजाद, जवाब दीजिए। बाबा साहब साहब आप प्रोफेसर है, शर्म आनी चाहिए। अंजना जी देखिए, अंजना जी मैं केवल 20 सेकंड लूंगा, और प्रोफेसर कम से कम उद्दंडता ना करें, क्योंकि ये तो हम जैसे स्टूडेंट्स का और थोड़े बच्चों का काम संस्कार है उद्दंडता का। मेरा थोड़ी। सुनिए प्रोफेसर साहब, आपके सामने, हाँ सुनिए ना, सुनिए तो भाई सुनिए ना। आप केवल राहुल गांधी को स्टूडेंट बना दो, जल्दी आप राहुल गांधी को स्टूडेंट बना दो और वो कोलंबिया की कॉलेज से बुला लो। अब देखिए अंजना जी, मैंने सिंपल सवाल, आदरणीय, परम आदरणीय, देखिए बीच में बोले जा रहे हैं, ऐसे कौन से प्रोफेसर होते हैं भाई? सुनिए, मैं कह रहा हूं, मैंने एक सिंपल सवाल पूछा कि भाई क्या प्रोफेसर रतनलाल नेहरू जी के दिए गए आरक्षण पर वक्तव्य पर, राजीव गांधी के दिए गए आरक्षण पर वक्तव्य पर एग्री करते नहीं करते? नहीं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं आपको केवल एक चीज बता दूं, प्रकाश आंबेडकर का ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूं। वी नो बाबा साहेब आइडियोलॉजिकल फाइट विद गांधी, बट नॉट मेनी नो दैट ही हैड फाइट विद नेहरू. Baba Sahib could not tolerate any more with Nehru.
नेहरू और उनका निग्लेक्ट था दलित्स का, और बाबा साहेब ने आरक्षण इस्तीफा दिया कैबिनेट से 73 साल पहले, और बाबा साहेब चाहते थे कि इंडिपेंडेंट दलित लीडरशिप बने, पर कांग्रेस ये कदे ही नहीं चाहती थी। ये प्रकाश अंबेडकर का ट्वीट है। आप कह रहे कि नेहरू जी ने रखा उनको, कोई मेहरबानी की क्या? मेहरबानी नहीं की, उनको गांधी जी ने बोला तब रखा, और उनको किस परिस्थिति में इस्तीफा देना पड़ा, और फिर वो एडवीना को पत्र लिखकर जश्न मना रहे थे। ये थे हमारे नेहरू जी, जश्न मना रहे थे अंबेडकर जी के इस्तीफा का। अब जवाब दीजिए रतनलाल जी। एक मिनट इसके बाद लेकिन अब मैं बाकी दोनों के पास जाऊंगी, आप दोनों के फेर में नहीं रहूंगी। गणराज्य बना, ये जो इतना बड़ा दलित मिडिल क्लास एजुकेटेड क्लास बना, किसकी देन है? अब बीजेपी उसी को छीन रही है, बात तो नहीं कर रही है। पूछिए अंबेडकर के पुतले फूके कि नहीं फूके? क्या कल्याण पत्रिका ने, एक मिनट, अरे उस समय जनसंघ का क्या भूमिका थी? अंबेडकर की किताब आपने छापा कि कांग्रेस ने छापा? आप तो छापना बंद कर दिए उनके राइटिंग स्पीचेस। अंबेडकर मूर्तियों में नहीं है, किताबों में है, और आपने जानबूझ कर सब छापना। कहां छपा है बताइए मुझे? राइटिंग एंड स्पीचेस आपने छापा है 10 साल में, ये बताइए। अंबेडकर ज्ञान में है, पढ़ने लिखने में। आप तो गले में माला, विचारों पर ताला, माला पहना रहे हैं, मूर्ति कर रहे हैं, सिंबोलिज्म कर रहे हैं, और सारे उनके राइटिंग स्पीचेस सब बंद कर दिए। सारे इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं। आईआईटी में पढ़ने का कितना खर्चा है, कोचिंग का कितना खर्चा है? त्रिपाठी जी को दिखाइए, बाकी दोनों मेहमानों को दिखाइए। एक बार मुझे आगे बढ़ने दीजिए इस बहस में। मैं आपके पास आती हूं क्योंकि अभी उन्होंने कहा है, उसके बाद से अमित जी मैं आपके पास आऊंगी। हर्षवर्धन जी, अब देखिए पूरी लड़ाई संविधान के इर्द गिर्द क्योंकि हमने देखा लोकसभा चुनाव में यही संविधान बहुत बड़ा मुद्दा बना। जब बीजेपी के कुछ नेताओं ने इस तरह से बयान दिए संविधान बदलने को लेकर, विपक्ष ने उसको लपका, और यूपी में सबसे ज्यादा नुकसान इस मुद्दे पर हुआ। तो ये संविधान के इर्द गिर्द जो दोनों अपने आप को रक्षक बता रहे हैं, क्या स्थिति दिख रही है इस पर? वो कह रहे हैं कि सिंबलिज्म है, अगर आप संविधान दिवस मनाते हैं सिंबलिज्म है। सबसे पहले तो ये कि जब भारत का संविधान बना तो संविधान निर्माताओं ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट है उसमें एक बात बहुत साफ साफ कही थी कि हम जड़ समाज नहीं है। हम चर्चा करेंगे, कल कुछ संविधान में हमें कुछ लगेगा, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उसमें वो बदलाव करती रहेंगी। इसीलिए संविधान में लगातार संशोधन की गुंजाइश रही। और ये बहुत ही जड़ समाज होता है जो ये कहता है कि नहीं, जो संविधान है उसमें बदलाव नहीं होगा, या कोई भी ऐसी चीज हमारे जीवन में भी बदलाव ना हो तो ये जड़ हो जाता है, और जैसे तालाब का पानी होता है ना, वैसे गंदा हो जाता है। अब जरा सोचिए, जिस संविधान पर सबसे ज्यादा हमला कांग्रेस की सरकारों ने किया, और उस हमले को ठीक करने के बजाय उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या लोगों को आज ये समझ में नहीं आएगा? और अभी मैं सुन रहा था, बड़ा अच्छा सुनने में आया कि भाई पीएसयूज बनाई थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। इसमें कहां संदेह है, नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जो कुछ किया उन्होंने, उनके पास सब शुरू से करने का अवसर था, उन्होंने किया। लेकिन जरा एक और बात करना चाहिए, इस देश को पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी जी ने सारे के सारे प्राइवेट बैंक को, पहले 14 फिर 6, उनको नेशनलाइज कर दिया। क्यों कर दिया? कहा भैया इनके पास पैसा ज्यादा आ जाएगा। उस वक्त टैक्स किस तरह, यानी देश को देखने का तरीका, देश के लोगों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का तरीका वही नहीं पता था, और आप संविधान का सम्मान कर रहे हैं। दलित गरीब सबसे ज्यादा कब आगे बढ़ा? जब आगे बढ़ा जब पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में वो पॉलिसी वो लेकर आए, जिसको लेकर आगे अटल बिहारी वाजपेयी और आज नरेंद्र मोदी उसी कर रहे हैं। लेकिन एक सोशलिज्म के चश्मे से, और एक बड़ा अच्छा लगता है, नेहरू जी की फोटो लगा लो, खुद को नेहरूवादी या गांधीवादी कह दो, तो कहां लिखा है अंजना जी की एक ही पार्टी होगी? ये जरा कोई बताएगा? अभी मैं सुन रहा था खड़गे जी को, मुझे समझ में नहीं आया, एक व्यक्ति जो संवैधानिक परंपरा में इतना लंबा उसका एक करियर है, विधायक सांसद सब कुछ है, वो कह रहे हैं ये तो हमारा बनाया हुआ संविधान है। आज वो उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया का संविधान है कि कांग्रेस का संविधान? इस देश ने जो सबसे ज्यादा बड़ी जो मुश्किल झेली वो कांग्रेस में एक परिवार के चरणों में नतमस्तक बौद्धिक गिरोह। इस बौद्धिक गिरोह को दिन रात सिर्फ और सिर्फ समाजवादी नेहरूवादी चश्मे से देश को देखना है। नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, सम्माननीय थे, हर प्रधानमंत्री सम्माननीय उसने अपने तय किया होगा। लेकिन जब देश की बात आती है और आप एक व्यक्ति के चरणों में नतमस्तक हैं, अपनी बुद्धि विवेक सब गिरवी रख दिया है, तो आपको संविधान नहीं दिखता।